गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज ये जो क्लास है हमारी प्रॉब्लम क्लास रहेगी। और कल मैंने बच्चों को मैसेज किया था कि आपको जो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप मुझे प्रश्न संख्या लिखकर भेजें। स्पेशली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप तक भेजूंगा। ठीक है, तो जो प्रश्न मेरे से पूछे गए हैं उनके ऊपर मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है। ठीक है, ज़्यादा रिप्लाईज तो नहीं आई क्वेश्चंस की, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने खुद ही करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सामने लिखे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर कि इंटीग्रेशन इज इक्वल एक्स की पावर 4 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 10। और ये क्वेश्चन मेरे द्वारा मतलब मेरे से पूछा गया है अशोक के द्वारा। अशोक ने ये प्रश्न मेरे से पूछा है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा आप। एक्स की पावर 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 10 को आप लिखिए एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन देखने से यही पता लग रहा है कि मैं एक्स की पावर 5 को टी मानने वाला हूं। बताइए एक्स की पावर 5 का अवकलन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 5 एक्स की पावर 4। इसलिए मैं 5 से गुना और 5 से भाग कर दूंगा। क्यों? अंश में अवकलन बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर x की पावर 5 को आप t मान लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। ओके, तो क्या आ जाएगा? देखो 5x की पावर 4 इंटू डी एक्स की पावर डी टी आ गया। तो ये आ जाएगा 1/5 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी। कितना हो जाएगा बोलिए? 1/5 साइन इनवर्स टी प्लस सी 1/5 साइन इनवर्स टी की वैल्यू बोलो ना बेटा कितनी है? x की पावर 5 प्लस सी, x की पावर 5 प्लस सी। इस तरह से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, x की पावर 5 को आप t मान लीजिए। बस डायरेक्ट आपने क्या कर देना है इसका अब समाकलन कर देना है। तो ये अशोक के द्वारा पूछा गया प्रश्न था। चलिए फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बच्चों की रिप्लाई आई इस क्वेश्चन के ऊपर। वैसे ये क्वेश्चन मेरे से कल जो पूछा है वो पूछा है अभिषेक ने। देखिए क्या है कि 1 में अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। इस क्वेश्चन के लिए देखो 9.3 के दूसरे का पहला प्रश्न है ये बेटा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आंसर मैच नहीं करता है इसका। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इस अंडर रूट में से e की पावर 2x कॉमन लेना पड़ेगा। और जब e की पावर 2x कॉमन लेंगे इस 1 के बटा में e की पावर 2x आ जाएगा और ये -1 इंटू डी एक्स। अब ये e की पावर x ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा इसको? e की पावर -x अपॉन में ये आपके पास में हो जाएगा e की पावर -2x। इसको हम लिखेंगे e की पावर -x का होल स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। फिर आप कहेंगे पुट हेयर e की पावर -x इज इक्वल डी टी माइनस e की पावर -x इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। देन e की पावर -x इंटू डी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? माइनस डी टी। यानी e की पावर -x को मैंने t पुट कर लिया। सबसे पहले e की पावर 2x कॉमन लिया, फिर e की पावर -x को मैंने t पुट कर लिया। ठीक है, तो e की पावर -x इंटू डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी आने वाला है। देखिए तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में अंडर रूट में टी स्क्वायर -1 इंटू में माइनस डी टी। अब देखिए माइनस 1 में अंडर रूट में टी स्क्वायर -1 इंटू डी टी। अब बताइए इसका समाकलन क्या होगा? माइनस तो है ही, log टी प्लस जैसे का तैसा। ओके, यहाँ तक बेटा क्लियर है। अब आप टी की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पर। बोलो टी की वैल्यू कितनी है? e की पावर -x है कि नहीं है बेटा? और मैं आपको बता दूं कि e की पावर -x को लिखिए आप 1 अपॉन e की पावर x। देखिएगा log
इसको मैंने लिखा 1 में e की पावर x, और यहाँ भी लिखा जाएगा 1 में e की पावर 2x। अब फिर एलसीएम ले लीजिएगा इसका, क्या बन जाएगा देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा करते टाइम आप, माइनस लॉग, ये देखो बेटा यहाँ देखो अंडर रूट में एलसीएम लोगे ना, यहाँ भी बटा में e की पावर x बन जाएगा, तो पूरे के बटा में आ गया e की पावर x, ये आ जाएगा 1, और उधर वाला प्लस अंडर रूट 1 प्लस e की पावर 2x। चलो अपनी बुक में आंसर देखो आप, थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आ रही होगी आपको आंसर वाली, पर अभी भी मैच नहीं कर रहा है ये। अब आपको कैसे log m बटा में n, अगर log m बटा n लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log m माइनस है यार, log m माइनस log n, ये देखो आप। अब आप कहेंगे सर ये log घात को आगे ले आएगा, ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये क्या बन जाएगा, मैं आपको बता दूं x इंटू log e बन जाएगा। केवल इस स्टेप की बात कर रहा हूं, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है ना। फिर log e की वैल्यू बता दो मुझे कितनी होती है, 1, तो ये क्या रह जाएगा, ओनली x, यानी इसकी जगह पर x आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x। अब इस माइनस का गुना करेंगे तो वो x जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो x माइनस log, बेटा लो जी, ये अब इसका बिल्कुल फाइनल आंसर है, ठीक है। लो जी, ये इसका आंसर आने वाला है कुछ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था अभिषेक ने। चलिए इसी तरह से हम यहाँ तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है जो मेरे द्वारा महिपाल द्वारा मुझसे पूछा गया है। तो देखिए इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कल गुरुवार को 9.4 और 9.5 का टेस्ट होगा, जिसमें आपको वीडियो 28 से लेकर 33 तक कमेंट करने हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन रहेगा देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन इज इक्वल, बहुत सिंपल से प्रश्न दे, पता नहीं क्यों पूछे हैं, 4 प्लस में 3x माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx। जिन्होंने नहीं पूछे हैं उनके भी ये काम ही आएंगे प्रश्न, ठीक है ना। तो सभी लोग इसको कीजिएगा। अब देखो सबसे पहले आप देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 करने के लिए तो पता लग ही गया ना, आप यहाँ कौन से नियम से होने वाला है ये प्रश्न, पूर्णवर्ग विधि द्वारा होने वाला है। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 बटा में अंडर रूट 2 हो जाएगा, फिर 1 बटा में अंडर रूट 2 प्लस 3 बटा में 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब आप कहोगे सर पूर्णवर्ग बनाने के लिए x का जो गुणांक है ना हमारे पास में 3 बटा 2, उसमें 2 का भाग देके वर्ग करके जोड़ दो और घटा दो। तो आप कहोगे सर ये 2 प्लस 3 बटा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा 16 मैंने जोड़ दिया, 9 बटा 16 मैंने घटा दिया। फिर आप कहोगे कि सर इंटीग्रेशन बराबर 1 बटा में अंडर रूट 2, जिस द्विघात वाले सवाल में एक्स स्क्वायर का पद नेगेटिव होता है ना, वो माइनस कॉमन लेके ही पूर्णवर्ग बनता है। माइनस कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाला पद नेगेटिव हो जाएगा, और 9 बटा 16 एक प्लस का और एक माइनस का है। बताओ कौन सा प्रयोग में लोगे, माइनस वाला प्रयोग में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास रह गया 2 प्लस 9 बटा 16 यानी 41 बटा 16 हो गया। इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा बेटा, 1 बटा में अंडर रूट 41 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट 2 एंड log x अपॉन में a प्लस सी। फिर देखिए इंटीग्रेशन 1 बटा में अंडर रूट 2 log 4x माइनस 3 बटा में अंडर रूट में 41 प्लस में c। ये लो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। चलिए तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा गया था, सॉरी मेरे
मतलब महिपाल द्वारा मुझसे पूछा गया था। सॉरी, वर्ड्स बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि सारा दिन बोलने में दिक्कत होना स्वाभाविक है। चलिए, अभी क्या है कि आप ये देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें भी हमारी जो है इतनी मेहनत है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो वीडियो बनाते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं, फिर आप में से जो जो नहीं देखता उसका ध्यान रखते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर कॉपी चेक करते हैं। 10वीं की वीडियो भी आ रही है, 11वीं की भी आ रही है, 12वीं की भी आ रही है, BSc की भी आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए, और आपका भी अब ये देख लो, हमें देखिए, आपका भी ये फर्ज बनता है कि आपको भी बेटा मेहनत करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है किसने? रवि ने। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पूर्णवर्ग बनाना है, मैं थोड़ा अलग ही टेक्निक लगाऊंगा। इसको मैं 3x का होल स्क्वायर मान लूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं 8 को लिख लूँ 4 + 4, और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 8 ही तो है, और ये 12x। अब इस चीज़ को देखो आप, ये पूर्णवर्ग बन गया। चेक कर लो भले आप अपने वाले तरीके से बना सकते हैं। पहले 9 कॉमन ले लो, फिर आप x का गुणांक देखो, वैसे बनाओगे तो यही बनेगा। क्योंकि मुझे तो पहले ही आइडिया लग गया था कि यहाँ 3x - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आप पहले ये देखिए, 4 और 4 8 ही है भाई, ये 9x² ही है, ये 12x ही है, ठीक है। अब देखो 3x² - 12x + 2 का स्क्वायर, ये बेटा a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। आप देख लो चाहे सेम। बच गया क्या? अकेला 4 बच गया। इस अकेले 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए x मानिए आप। x² + a² बेटा बोलो समाकलन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। फिर इनटू में, अब जिसको x माना है ना उसके अवकलन का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि x की तरह वही काम करता है जिसका अवकलन करने पर 1 आता है, और जिसका अवकलन करने पर 1 नहीं आता वहां समाकलन बटा में अवकलन नियम लगता है। तो आप कहेंगे सर 1/3 लगाना ना भूलें। अब 1/2 और 1/3 गुना हो गया, कितना हो गया? 1/6 हो गया। ये लीजिए 3x - 2/2 प्लस में c। लो जी, दैट्स फाइनल आंसर। ओके, चलिए, तो ये मेरे से रवि ने पूछा था। अब ये क्वेश्चन जो है मीना ने पूछा था मेरे से। देखिए, तो ये क्वेश्चन करेंगे अब हम लास्ट। बस यही प्रश्न मेरे से पूछे गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये शायद 9.4 का प्रश्न है। इंटीग्रेशन आंशिक भिन्न की सहायता से होगा। x² + 8x + में 4 बटा में x³ - 4x। मैं आपको बता दूं टाइप 2 से होगा बेटा। ये किससे होगा? टाइप 2 से। कैसे होगा? आंशिक भिन्न के टाइप 2 से होने वाला है। कैसे? देखिए आप, x² + 8x + में 4, x कॉमन लिया, कितना आ गया? x² - 4। अब आप कहोगे सर ये x² - 4 है, a² - इस 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर। a² - b² का काम कर रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या लिखोगे इसको? x + 2 x - 2। चलो इसको हटा के मैं लिख ही देता हूँ। आपको सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। मैं कर सकता हूँ ऐसा, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कहोगे सर नीचे 3 गुणनखंड आ गए, ऊपर घात 2 है, नीचे 3 है, तो ये तो पक्का हो गया ना कि आंशिक भिन्न लगेगी। आंशिक भिन्न का भी कौन सा टाइप नंबर 2 लगेगा। तो आप कहेंगे सर x² + 8x + 4 बटा में x + 2 x - 2। इसको हम लिखेंगे आंशिक भिन्न के द्वारा। एक तो हो जाएगा a/x, एक हो जाएगा b बटा में x + 2, एक हो जाएगा c बटा में x - 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? x² + 8x + 4, एक के गुना में कौन आ जाएगा बेटा? x² - 4 आ जाएगा। अरे इसको x² - 4 ही तो बोलते हैं, x + 2 × x - 2 आएगा। सॉरी, x + 2 × x - 2, इसको मैंने x² - 4 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए एक तो x आ जाएगा और एक x - 2 आ जाएगा, और यहाँ देखिए एक x आ जाएगा और एक x + 2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ हर से बेटा 4 वैल्यूज मिलने वाली है। एक तो x = 0,
और 0 रखोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 4। देखो ये a 0 माइनस 4 ये भी 0 और c वाला भी 0। तो आप कहोगे सर a की वैल्यू -1 आ गई। इसी तरह से आप रखिएगा 2 रखोगे तो क्या होगा, देखो 2 दूनी 4 16 प्लस 4, देख लो आप 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ देखो 2 रखोगे a वाला 0 हो गया, 2 रखोगे b वाला भी 0 हो गया, c वाला आएगा। तो आप कहोगे सर 24 बराबर में 6c का मान कितना आ गया 4। इसी तरह से x बराबर रख लीजिएगा -2 आप, और आपके पास में वैल्यू आ जाएगी b की। ठीक है, अब इस आंशिक भिन्न की सहायता से देखो, इस आंशिक भिन्न की सहायता से आपका समाकलन क्या बन जाएगा, देखो मैं बता दूं, आपका इंटीग्रेशन है वो 3 भागों में टूट जाएगा। a कॉमन आ जाएगा 1/x इंटू dx, b कॉमन आ जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू dx, और c कॉमन आ जाएगा। लो जी बेटा ये समाकलन भी हो गया। अब आप कहोगे a/x का समाकलन यहाँ कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, इंटीग्रेशन a की वैल्यू पुट कर देना, जो भी वैल्यू है आपके पास में कितनी है -1, 1/x का समाकलन log x, फिर b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना, कितना आ जाएगा 1/x प्लस 2 का हो जाएगा log x प्लस 2, और c की वैल्यू आपने निकाल ही ली 4 log x माइनस 2 प्लस c। बेटा यहाँ c की वैल्यू भी तो निकालोगे ना x बराबर -2 के लिए, और फिर आप कहोगे कि इस फलन की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आंशिक भिन्न आ जाएगी। समाकलन कितने भागों में टूट जाएगा 1 2 3, देखो ये कर दिया है मैंने, और इसका समाकलन भी बेटा ये कर दिया है। ठीक है ना, बस b की वैल्यू नहीं निकाली थी, वो निकाल के रख देना आप इसके अंदर। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। ये हमारी प्रॉब्लम क्लास थी, और कल आपका टेस्ट है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। 9.4 9.5 बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए। और ये टॉपिक अगर आपने कर लिया ना, 9 नंबर चैप्टर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आने वाले चैप्टर 10 11 और 12 की, मतलब आप ये कह सकते हैं एक जड़ है बेटा, ये बेस है उनका। ये उन चैप्टर में 50% आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, 10वां चैप्टर तो आप ये मान लीजिए कि 9वां नहीं आता, 10वें में तो लाइन खींच देना आप, बिल्कुल भी सारे के सारे सवाल यही हैं, बस उसमें एक स्टेप बदलना है आपको, मैं आपको सिखा दूंगा। पूरा सवाल इसी तरीके से करना पड़ेगा 9 नंबर चैप्टर से। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, बाय।